एक तो कथा की जगह कहाँ पर कथा होनी चाहिए, और दूसरी कौन से कथावाचक से कथा होनी चाहिए। इसलिए इनका विशेष ध्यान रखें। भागवत जी से प्रार्थना करें, कथा विघ्न विघातार्थम गणनाथम परिपूजयेत् पितरं संतृत्य शुद्ध्यर्थम प्रायश्चित्तम समाचरे। कथा में कोई विघ्न बाधा ना आए, इसके लिए गणनाथम परिपूजयेत्, गणेश जी का, देवताओं का, पितरों का पूजन करें, पितृ तर्पण रोज करें, और फिर 5 हो सके तो ज्यादा ब्राह्मणों का वरण करें। 11, 21, 9 ये संख्या विशेष होती है। तो नहीं तो वर्णम पंच विप्राणाम कथा भंग निवर्तये, कथा में कोई विघ्न बाधा ना आए, इसलिए 5 ब्राह्मणों का वर्ण करना चाहिए। द्वादशाक्षर विद्यया, जो द्वादशाक्षर मंत्र का जाप करते रहे। नियम क्या है महाराज? अब जजमान के लिए नियम है। नियम क्या है? बोले निराहार रह करके कथा सुनी, बोले वही तब कथा। भूखा पेट पाकुत कथा सुनी थे, बोले भूखा पेट ना रखत तुम रहते तो घी पीते कथा सुना, बोले घी पीते। बोलो जय श्री राम। गृतपानम पयः पानम वै शृणुयात् सुखम। घी पी करके कथा सुनो। बोले घी महाराज, घी पीने से तो बीमारी होती, क्योंकि घी आजकल सही नहीं आ रहा है। बाहर से तो गाय का फोटो लगा हुआ, अंदर पता नहीं किस चीज का घी भरा हुआ है। बोले तो दूध पी करके कथा सुनो। बोले नहीं नहीं, कुछ और बताओ। बोले फलाहार करके कथा सुनो। फलाहारेण वा भव्या मेव भुक्तेन वा पुनः। फलाहार करके कथा सुन सकते हैं। बोले यदि हमारे फलाहार से भी काम ना चले, बोले फलाहार खूब 5 बार भोजन करो। दाल भात कहते हैं आओ खूब, और पेट पर हाथ भी घुमाओ, डकार भी लो, और फिर कथा में आकर के बैठ जाओ। कोई विरोध नहीं। भोजनम तु वरम मन्ये कथा श्रवण कारकम नोपवासो वरा प्रोक्त कथा विघ्न करो यदि। उपवास रखने से यदि कोई विघ्न बाधा आती है तो उपवास रखने की कोई जरूरत नहीं, बल खूब कहते हैं आवा और कथा सुनो। पर जो रख सकते हैं वो व्रत रखो, और सुबह कुछ खा पी लो। जैसे नियम तो ये है कथाओं का कि सुबह सुन लो, जरा ध्यान से सुना, 5 बजे उठ जाओ। 5 बजे के बाद कोई सोया हुआ नहीं मिलेगा कल से। साउंड वाले भैया 4 बजे फुल चालू कर देना। सुबह जल्दी उठ जाओ। अरे कम से कम तब तक तो उठो जब तक कथा हो रही है। हाँ, सुबह 4 बजे उठ जाओ, और फिर नहा धो करके पवित्र हो करके यहां बैठो, यहां मंत्रों का जाप करो, बारी लगाओ। एक एक आदमी रोज धारण पानी जल भरी 2 गागर पानी छे भगवान का स्नान करवाने लखनी नल का धारण लोन भरी दे, साफ स्वच्छ पानी 1-1 गागर पानी भर करके लाओ, और फिर सुबह सुबह मंत्रों का यहां पर जाप करो उठ करके। सुबुद्धि अली सुबाणी अली तेज आएगा, और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करो। ये करो ना सास, अलग तेज आएगा। बोलो जय श्री राम। और फिर सुनो, ये सब करके निवृत्त होकर के संध्या पूजन करके फिर ठीक 8 बजे आपके लिए बाल भोग तैयार है। जितने व्रत वाले लोग हैं सुन लो, ड्राई फ्रूट्स इत्यादि जजमान ने खूब ला रखे हैं, जरा ताली बजाओ। हाँ, 1 गिलास दूध या चाय या पानी के साथ कुछ भी ले सकते हैं आप। 8 बजे खूब खाओ।